हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्विक अचीव एकेडमी में। और इस क्लास के पहले हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इस क्लास के पहले हम लोगों ने जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स थे उसे टेबल के माध्यम से हम लोगों ने निकाला, और इसके बाद हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज 8.2। राइट, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर कौन सा होगा ये हमें चूज करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 60, कोस 60, टेन 60 या साइन 30 डिग्री। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 अपॉन √3, 1 प्लस यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 2 अपॉन √3, इसे ऐड कर देंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 1 3 प्लस 1। 2 अपॉन √3 इंटू ये आ जाएगा 3 अपॉन 4, 2 इंटू 2। तो मेरा यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 3 अपॉन 2√3। ये हमें पता है कि 3 को हम √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। तो इसे √3 इंटू √3 अपॉन 2√3 लिख सकते हैं। तो √3 कट जाएगा, तो मेरा वैल्यू आ गया √3 अपॉन 2। अब यहाँ देखते हैं √3 अपॉन 2 जो है वो किसका वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मेरा वैल्यू आ गया √3 अपॉन 2। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, साइन 60, कोस 60, टेन 60 और साइन 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है √3 अपॉन 2, कोस 60 का वैल्यू हो जाता है 1 अपॉन 2, टेन 60 इक्वल टू हो जाता है √3 और साइन 30 इक्वल टू हो जाता है 1/2। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया? साइन 60 डिग्री। तो आंसर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, साइन 60। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू प्राप्त हुआ √3 अपॉन 2। तो यहाँ आंसर क्या आ गया मेरा? साइन 60 डिग्री। आइए देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसका वैल्यू क्या होगा और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा? आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 45 का वैल्यू हो जाता है 1। 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर आ गया 10 स्क्वायर 45, तो 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 में 1 जब हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 1 2। अब 0 अपॉन 2 का वैल्यू हो जाता है 0। 0 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं कि ये किसके वैल्यू जो है वो यहाँ मैच कर रहा है। 1090
tan 90 का वैल्यू हो जाता है नॉट डिफाइंड, b इक्वल टू हो जाता है 1, cot 60 इक्वल टू हो जाता है √3, और डी नंबर क्वेश्चन में हो जाता है साइन स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 0 है, सॉरी। तो tan 90 नॉट डिफाइंड, b का वैल्यू है 1, tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 और d इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 0। मेरा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होता है इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट। मतलब a का वैल्यू कौन सा होगा ये 4 ऑप्शन में कि 2 साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वैल्यू को इस मान में पुट करते हुए हम लोग चेक करते हैं कि किस वैल्यू के लिए या a के किस मान के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a आएगा। आइए इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए को पहले लेके। a इक्वल टू दिया गया है 0 डिग्री। यहाँ देखते हैं साइन 2 इंटू 0 डिग्री 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री आ गया 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। 2 इंटू साइन 0, तो 2 इंटू 0 क्या आ गया? 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करने पे हमको प्राप्त हो गया कि यहाँ साइन 2a बराबर 2 साइन a किस वैल्यू के लिए आता है? a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक एंगल को इसमें मान पुट करके देख लेंगे। ठीक है, a नंबर में 0 इक्वल टू 0 आ गया। b नंबर देख लेते हैं 30 डिग्री साइन 2 इंटू 30 2 साइन 30 डिग्री। साइन 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा और 2 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2 इक्वल टू 1। क्या ये मैच कर रहा है? √3/2 इक्वल टू 1, ये तो रॉन्ग है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं c इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1 और साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। यहाँ 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये भी मैच नहीं कर रहा है, 1 नॉट इक्वल टू √2 आ गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। और डी नंबर है 60 डिग्री। हम 60 डिग्री इसमें पुट करके देख लेते हैं। टू इंटू 60 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 60 डिग्री। यहाँ जाएगा साइन 120 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा फिर √3/2। अभी तक जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं वहाँ पर हम लोग साइन 120 का वैल्यू प्राप्त नहीं किए हैं या इसे हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हालांकि ये हमें
साइन 90 प्लस 30, ये करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी देखते हैं, मैच नहीं होता है। साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3 आ जा रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है a इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मेरा a का वैल्यू 0 डिग्री है तो 2 साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होगा, जहाँ a का वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गया है, a इक्वल टू 0 के लिए होगा। राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू प्राप्त है 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3। इसे सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन √3 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2। 1 माइनस 1/3 को सॉल्व कर लेंगे, 3 या 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2 अपॉन 3। तो इसे हम जब रिवर्स कर लेंगे तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ मान प्राप्त हो जाता है 3 अपॉन √3। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 प्राप्त होगा, चूँकि 3 को हम लोग √3 इंटू √3 कह सकते हैं अपॉन √3। यहाँ आ गया वैल्यू √3। तब देखते हैं इसमें से किसका वैल्यू जो है वो √3 आता है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं, तो कोस 60 इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन 2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2। तो मेरा इसका मान क्या ज्ञात हुआ है, √3। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी, tan 30 इक्वल टू होता है √3। तो आंसर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, जहाँ a प्लस b जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा और बराबर है, और a दिया गया है a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा मैट्रिक एग्जाम में CBSE में भी आया है और स्टेट बोर्ड में भी कितने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan a प्लस b इक्वल टू √3, मतलब tan a प्लस b का मान दिया गया है √3। तो हमको इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि tan के किस वैल्यू के लिए √3 मान आता है। तो tan a प्लस b, tan में √3 जो है वो tan किसका वैल्यू होगा, 60 डिग्री का। जब tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, दैट मीन्स ये एंगल a प्लस बी और एंगल 60 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और नेक्स्ट आया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan a माइनस बी, √1/√3 tan के किसके लिए वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री।
तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू आ गया टेन 30 डिग्री। दैट मीन्स ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐड करेंगे तो b प्लस b माइनस कैंसिल जाएगा, a आए 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 सॉरी 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 90 डिग्री। a इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 90/2। 2 से 45 में ये कट जाएगा तो a का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया a इक्वल टू 45 डिग्री। एक वैल्यू हमको ज्ञात हो गया a इक्वल टू 45 डिग्री। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 मतलब 10a प्लस बी इक्वल टू 10 में किसका वैल्यू √3 होगा, तो 10 60 डिग्री का, जहाँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू हो जाता है, ये होता है वैल्यू 30 डिग्री का, जहाँ a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो दो इक्वेशन में प्राप्त हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, b प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a आए 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 45 डिग्री। आइए b का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। यदि a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करते हैं तो हमें b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू a in equation 1, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान यहाँ पर है 45 डिग्री, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60, b 45 को जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ b का वैल्यू प्राप्त हो गया 15 डिग्री, b इक्वल टू 15। तो हमें मान क्या क्या प्राप्त हो गया, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अभी तक कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ जस्टिफाई करना है कि ये पांचों क्वेश्चन कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। आइए इसको हम जस्टिफाई करके देख लेते हैं। सपोज ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, जहाँ सी जो है राइट एंगल है। तो यहाँ मान लेते हैं अगर b इक्वल टू 30 डिग्री है और a इक्वल टू 60 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ वैल्यू हम क्या क्या ले रहे हैं, a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। और LHS RHS में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं। साइन a प्लस बी मतलब साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस
साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। साइन 90 का वैल्यू जाता है 1, 2 हो जाएगा √3 + 1। मतलब यहाँ वैल्यू आ रहा है 1 = √3 + 1/2। मतलब ये वैल्यू हमको जब a = 60 डिग्री या b = 30 डिग्री ले रहे हैं तो साइन a + b = साइन a + साइन b नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। मतलब साइन के किसी भी वैल्यू के लिए साइन a + साइन b = साइन a + साइन b नहीं हो सकता है, तो दैट मीन्स ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एस थीटा इज इंक्रीजेज। यदि थीटा का मान बढ़ता जाता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले लेते हैं साइन 0 डिग्री, नेक्स्ट साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो वहाँ साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो वहाँ देखते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 0 से बड़ा है। साइन 45 = 1/√2, मतलब 1 को √2 से माइनस करते हैं तो 2 से चूँकि इसका √2 का वैल्यू कम होता है तो 1 को √2 से वैल्यू करेंगे तो इससे इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। फिर √3/2, √3 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसका वैल्यू भी 1/√2 से ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट है साइन 90 = 1। मतलब देखते हैं कि प्रत्येक कंडीशन में वैल्यू जो है वो बढ़ता चला गया है। इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये सीरियली में बढ़ते चला गया है। मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एस थीटा इंक्रीजेज इज ट्रू, ये सही है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एस थीटा इज इंक्रीजेज। इसमें भी देख लेते हैं। कोस 0 डिग्री, कोस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर कोस 30 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, कोस 45 डिग्री इसका हो जाएगा 1/√2, और कोस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और कोस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ बताया गया द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एस थीटा इंक्रीजेज। देखिए यहाँ देखते हैं थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ कोस 0 = 1 हो गया। नेक्स्ट कोस 30 = √3/2, इसका वैल्यू 1 से कम है। कोस 45 = 1/√2, इससे इसका वैल्यू कम आएगा। कोस 60 = 1/2 और कोस 90 = 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो इस रेशियो का वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है। लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज द थीटा इज इंक्रीजेज, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान जो है वो घटता है, बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा = कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ बताया गया है कि साइन थीटा के सभी वैल्यू के लिए कोस थीटा का वैल्यू जो है वो बराबर होता है। साइन थीटा = कोस थीटा, ये थीटा के सभी वैल्यू के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं साइन 0 और कोस 0, साइन 0 कोस 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 0 और कोस 0 का वैल्यू होता है 1, ये इक्वल तो नहीं है। फिर देते हैं साइन 30 कोस 30, यहाँ पे आ जाता है 1/2 √3/2, ये भी इक्वल नहीं है। साइन 45 कोस 45 1/√2
1/√। केवल साइन 45 के लिए और कोस 45 के लिए दोनों का वैल्यू बराबर होता है। फिर साइन 60 कोस 60 ये भी अलग है, साइन 90 कोस 90 ये भी अलग है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट जो है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा। ये कॉल थीटा इक्वल टू 45 एक ही एंगल के लिए बराबर होता है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया क्वेश्चन नंबर 5, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। मतलब कोट ए यदि ये जहाँ ए इक्वल टू 0 डिग्री है इसे हम नॉट डिफाइंड कहेंगे। देखते हैं, कोट 0 इक्वल टू होता है कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, और कोस 0 का वैल्यू होता है 1, साइन ए का वैल्यू सॉरी साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ आ गया 1/0। 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 1 को यदि सबसे न्यूनतम संख्या 0 से डिवाइड करते हैं तो कौन सा वैल्यू आएगा ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए जो है ये मेरा सही दिया गया है, ये ट्रू होगा। मतलब कोट ए इक्वल टू यदि 0 डिग्री है, जहाँ ए का मान 0 डिग्री है, तो कोट 0 डिग्री इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। इस तरह मेरा एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। थैंक यू।